हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी मन्नान सर। आज इंग्लिश की दुनिया में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आया हूं जो भविष्य बताता है। भविष्य कौन बताता है? आप जानते हो, जो प्रोफेसी होता है वही भविष्य बताता है। प्रोफेसी ये तो रब होता है, ईश्वर होता है, खुदा होता है। भविष्यवाणी आई ना, भविष्य आगे होने वाला क्या है उसको भविष्यवाणी। और कुछ लोग दुनिया में हैं जो भविष्यवाणी बताते हैं, प्रोफेसी बताते हैं। क्या बताते हैं? तो वो प्रोफेसी आप बनने की कोशिश मत करिएगा, लेकिन हाँ प्रोफेसी जानने की कोशिश जरूर करिएगा, भविष्यवाणी जानने की कोशिश जरूर करिएगा। समय में एक टाइम ऐसा है, फ्यूचर टाइम जो है ये भविष्यवाणी बताते हैं। इंग्लिश की दुनिया में फ्यूचर टाइम क्या दर्शाता है? भविष्य। भविष्य में क्या होने वाला है वही दर्शाता है। आपका भविष्य कैसा होना चाहिए ये कल्पना आपके हाथ में। आपका भविष्य में कितना उज्जवल होना चाहिए ये जो है डोर आपके हाथ में है। आप अपना भविष्य कैसा खिलाना चाहते हैं ये भी डोर आपके हाथ में है। हर कोई चाहता है मेरा भविष्य अच्छा हो, कोई ये नहीं चाहता मेरा भविष्य खराब है। हर कोई मगर अपना भविष्य बचा नहीं पाता है। आने वाला लम्हा को भविष्य बोलते हैं, आने वाले पल को भविष्य बोलते हैं। हर कोई चाहता है आने वाला पल में मैं खुश रहूं, लोग खुश रहें, सदा खुश रहें। सदा खुश रहने वाली जो कल्पनाएं होती है भविष्य की होती है। ठीक है, आज हम इस पल की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या वो भविष्य क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, जो भविष्य टाइम बताता है। फ्यूचर इंडेफिनिट हिंदी क्या है? कर्ता ओ ए ओ के बाद गा गी गे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नहीं आ रही है। कौन ट्रेन आ रही? फ्यूचर इंडेफिनिट ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन फ्यूचर इंडेफिनिट प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। अरे उसकी बात नहीं करिए, हम टेंस की बात कर रहे हैं। आज ही थोड़ा दिमाग बदल ही जाता है, बस आपकी यादों में मैं थोड़ा गाफिल हो जाता हूँ। आपकी यादों में मैं थोड़ा गाफिल हो जाता हूँ, बस यूं ही दिमाग बदल जाता है, फिसल जाता है। सोचता हूँ क्या क्या दिल जो है पढ़ा दूं, जी चाहता है बहुत कुछ पढ़ा दूं, मगर हालात जब खस्ता होता है तकलीफ हो जाती। कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ बने रहेंगे। बस आप अपने आप पर काबू रखे रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हिंदी क्या है? कर्ता ऊ ए ओ के बाद गा गी गी। समझ आ गया? कर्ता ऊ ए ओ के बाद गा गी। इसको इंग्लिश में क्या करेंगे? ध्यान दो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्या कहा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्या? दोनों के साथ एचवी क्या लगाओगे? विल। क्या लगाना? विल। बस बस और कुछ नहीं। इसमें एचवी दो है। कितने एचवी है? विल और शैल है। विल और यही दोनों एचवी है। 1 से 6। कहा? 1 नंबर से 6 नंबर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या? प्लूरल वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? हाँ बताओ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखो एचवी वर्ब की पहचान, शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखो पहचान, दोनों आकर कहा मिले? वही मिले। जैसे क्या कहा? कृति आएगी, कृति विल कम। चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, दोनों के साथ विल लगाओ। दोनों साथ क्या लगाओगे? विल लगाओ। शैल को मारो गोली, शैल को मारो गोली। शैल के चक्कर ना पड़ना, हाँ मगर शैल याद रखना। फ्यूचर के क्या कहा? फ्यूचर के चारों पार्ट में, किसमें? इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के चारों पार्ट में आई और वी के साथ, आई और वी के साथ एचवी क्या लगाओगे? शैल। एचवी क्या लगाओगे? शैल एचवी लगाओगे। फ्यूचर के चारों पार्ट में। एक पार्ट बता रहा, अभी क्या बता रहा हूं? एक पार्ट। लेकिन फ्यूचर के चारों पार्ट में आई और वी के साथ क्या लगाओगे? शैल। मगर कहा? मगर पता है क्या? हाँ जी पता है, याद रखना। परीक्षा में। कहा? परीक्षा में आई और वी के साथ शैल लगाना। आई और वी के साथ आजकल देख रहे हो ना, ठीक है? वो तो आपको बताऊंगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दो, लड़का क्या? लड़की क्या? लड़का और ठीक है, ध्यान दो। कपड़ा क्या? कपड़ा। अब बताओ, ध्यान दो, लड़का और लड़की। लड़की जो है लड़का वाला कपड़ा और लड़का जो है लड़की वाला कपड़ा पहन रहा है। नो,
लड़की लड़का वाला कपड़ा पहन रहा है और लड़का लड़की वाला कपड़ा पहन रहा है। ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है, बताओ मिला ना? आगे देखो लड़का और पीछे देखो, कुछ ऐसा भी देखने में फिजिकली मिलता है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में देख लो, ड्रामा में देख लो, लोग क्या होता है, लड़का जो है कौन कपड़ा, लड़की वाला, और लड़की लड़का वाला। आज की स्कूलों में देख लो, लड़कियां लड़का वाला ड्रेस पहन रहे हैं। तो ऐसे ये भी समझाना चाह रहा कौन, विल और शैल। ध्यान दो बेटा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगाओगे, ये ही, शी, राम, सीता, दे, इनके साथ क्या लगाओगे, शैल। क्या लगाओगे, अपोजिट, खिलाफ वाला। और क्या होता है, आई यू, क्या नहीं, आई वी, इसके साथ क्या लगाओ, विल। क्या, तो ये हिंदी बदल जाएगी। क्या, ये हिंदी बदल जाएगी, तब दोनों की हिंदी बदल जाएगी। अभी क्या है, ध्यान दो, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अभी हिंदी क्या है, राम जाएगा, राम विल गो, तुम आओगे, यू विल कम, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, ये है ना। लेकिन अपोजिट, क्या, अपोजिट लगाने से क्या हिंदी बदल जाती है। क्या हिंदी बदल जाती है, समझिए। लड़की लड़का कपड़ा पहन, लड़की लड़का दिखने लगता है, लड़का लड़की कपड़ा, लड़की लड़का दिखने लगता है, होता ना। ऐसे ये भी, ये देखो एचबिया क्या बताया है, आई वी के साथ एचबी क्या लगेगा, शैल। किसमें, परीक्षा में, किसमें। लेकिन अब ध्यान दो, अब यहाँ बताया कि अलग कर दिया है, आई वी के साथ क्या लगा दो, विल, और बाकी जो बचे उसके साथ क्या लगा दो। अब ये हिंदी नहीं होगी, ये हिंदी बदल गई। जानना चाहते हो क्या, हिंदी बता दे, जतला दे, पता है तो बता दो, है मालूम नहीं हो, क्या बात कर रहे, किताबों में नहीं मिला, क्या बात करते हो यार नानू। तब इसकी हिंदी क्या होगी, कर्ता। क्या होगी, दोनों की हिंदी क्या होगा, कर्ता। अवश्य, क्या, ओ ए ओ के बाद गा गी, समझ गए, तब हिंदी ये हो। क्या कहा, वह अवश्य जाएगा, ही शैल गो, समझ गए, मैं अवश्य आऊंगा, आई विल कम, तब ये होता है। लेकिन काम चलाने के लिए मैं जाऊंगा, आई विल गो, वो आएगी, ही विल कम, सब ये चलता है, वो बात अलग है। लेकिन सिस्टमानुसारम चलनम, तभी समझ में आनम, समझ गए ना। हाँ, बात समझ में आ गई ना। अपोजिट एचबी इस्तेमाल करने से हिंदी क्या होती है, दोनों की हिंदी। जैसे क्या कहा, मैं अवश्य जाऊंगा, तो क्या होगा, आई विल गो, समझ गए। क्या कहा, सीता अवश्य आएगी, तो क्या होगा, सीता शैल कम, समझ गए। लेकिन परीक्षा में आई और वी के साथ फ्यूचर के चारों पार्ट में क्या लगाओगे, परीक्षा में। बात समझ आ गई, चल इसको मिटा दे, ठीक बात, आपको समझ में आ गया डिफरेंस करने से क्या हिंदी होती है। लेकिन आइए नॉर्मल रूप में जानते हैं, जो लोग नॉर्मल तौर पर बात करते हैं, सीता आएगी, सीता विल कम, तुम खाओगे, यू विल ईट, मैं बुलाऊंगा, आई विल कम। अभी सिंपली रूप में जानिए, आइए आते हैं स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सूत्र, क्या सूत्र कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, आइए 6 सूत्र हम आपको बता देते हैं। पहला सूत्र नाम क्या, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा इंटरोगेटिव निगेटिव, पांचवा क्वेश्चन वर्ड, छठवां क्वेश्चन वर्ड। ये पहला नंबर, ये कैसा नंबर, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। चलो अच्छा, अब इसमें देखो, बताओ बेटा, इसमें पहला सूत्र का नाम क्या है, वेरी गुड, एस हो गया, एस। अब ये एचबी, क्या एचबी क्यों है, एचबी एक नंबर है ना, एक नंबर से 6 नंबर। तीसरा क्या हुआ, एस एच बी, एस एच बी, चेक, समझा गया। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, एस एच बी नॉट, तीसरा एच बी एस बी, चौथा एच बी नॉट, पांचवा, छठवा डब्ल्यू एच बी नॉट। बेटा ध्यान दो, ये 6 सूत्र का नाम हो गया, क्या हो गया, 6 सूत्र का नाम। अब 6 सूत्र बनाने का तरीका मैंने आपको बताया रवि जी, रवि जी माइक टेक माइक।
इन हैंड, विथ हैंड। ओके, हाँ टेक माइंड। बताओ 6 सूत्र बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? हम क्या चीज करेंगे 6 सूत्र बन जाएगा? इसमें क्या करेंगे 6 सूत्र में? सर ऑब्जेक्ट टीटीसी जोड़ने एचवी ओवर वही रहेगा, हाँ बाकी सब चेंज। वेरी गुड, सारा चीज वही रहेगा, सिर्फ 2 चीज बदलेंगे। कितने चीज बदलेंगे? वो 2 चीज कौन है रवि जी? सब्जेक्ट एचवी और वर्ब, यही 2 चीज बदलेगा। यही 2 चीज वर्जिनल रखना है, ओ से वर्जिनल, क्या बाकी सब अपने स्थान पे उतार देना है। यही 2 चीज, एचवी वर्जिनल रखना है। जो टेंस की जो एचवी होगी वही एचवी रखना है, और जो टेंस का जो वर्ब होगा एचवी के बाद वही रखना है। बाकी सब अपने स्थान पे उतार दो। अब शुरू बनाना एस का, एस प्लस, अब एचवी क्या है? विल शैल, क्या है? विल सर, विल शैल प्लस, अब वर्ब क्या है? वर्ब फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म, बोला ना? अब यहां तक हो गया ना, बाकी उतार दो। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये वही रहता है, ये वही रहता है, समझ गए? दूसरा एसएचवी नॉट भी, एसएचवी तो पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, अब एचवी क्या होगा? विल शैल, उसमें क्या जोड़ेंगे? नॉट, क्या होगा? वोंट, क्या होगा? वोंट बटा शैंट प्लस, अब क्या आएगा? ये उतार दो पूरे यहां से तक, और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। 6 सूत्र बनाने का सबसे आसान तरीका क्या करोगे आप? सिर्फ 2 ही शब्द वर्जिन रखना है, बाकी सब उतार देना। तीसरा एचवी, एसवी पहले क्या होगा? विल, विल एचवी ना, विल अपॉन शैल प्लस, अब ये क्या? सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस, समझ गए? यहां से उतार दो, वही चीजें। चौथा एचवी नॉट एचवी क्या होगा? वोंट अपॉन सैंड, वोंट अपॉन सैंड, एचवी नॉट लगा ना, ये उतार दिया से तक। सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटी। पांचवा क्वेश्चन वर्ड एचवी, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल अपॉन शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इति। छठवां क्वेश्चन वर्ड एचवी नॉट एचवी, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉन्ट सैंड प्लस वोंट अपॉन, इसी नाम को उतार पूरा सैंड, वोंट अपॉन सैंड, वोंट अपॉन सैंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इति। समझ में आ गया? एकदम आसान। देखो सिर्फ विल शैल भी वर्जिन, बाकी सब उतार दिए गए, समझ गए? अब हम कुछ अब अनुवाद आराम से इसकी मदद से बना सकते हो। नंबर पकड़ना सिखाया हूँ, 6 से पकड़ना सिखाया हूँ। देखो क्या कहा, एकदम आसान। इसमें सिंगुलर प्लूरल ध्यान नहीं देना है। जैसे क्या कहा, क्या राहुल, क्या कहा? पढ़ेगा। कैसा नंबर है ये? तीसरा, वेरी गुड, तीसरा है। तीसरा क्या है? एचवी, 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 पहले एचवी लिखना। एचवी क्या है? विल, क्या है? सब्जेक्ट क्या है? राहुल, राहुल बोलो। वर्ब क्या है? ऑलराइट, समझ गए ना? एकदम आसान, एकदम आसान। क्या काम? तुम क्यों नहीं बात करोगे ना बेटा? कैसा है? छठवां, छठा नंबर क्वेश्चन वर्ड एचवी नॉट एचवी, पहले क्यू डब्ल्यू, दूसरा ये, तीसरा तीसरा सब्जेक्ट चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले क्यू डब्ल्यू क्या है? वाई, दूसरा एचवी विल में नाम जोड़ दो, वांट यू टॉक ना। समझ गए? यस सर, समझ गए ना? क्या कहा? क्या कहा? कौन दरवाजा खोलेगा? कैसा है? पहला एस एच वी बी, पहले सब्जेक्ट, दूसरा ये, तीसरा ये। तो सब्जेक्ट क्या हूँ? वेरी गुड बेटा, ओपन द डोर। समझ गए? समझ गए? ओके, हु इज कमिंग ऑन द स्टेज? ओके, रवि you should come, and other Sundaram you should come, yes, and Ankur you should come. समझ गए? वेरी गुड बेटा, attention please. Okay, don't worry. Okay, future indefinite का HVSV बताइए। विल से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टीटीसी। फ्यूचर इंडेफिनिट का क्वेश्चन वर्ड HVSV बताइए। क्यूडब्ल्यू विल से सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टीटीसी। वेरी गुड बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट में SHV बताइए। सब्जेक्ट विल से वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टीटीसी। वेरी गुड, आप देख सकते हो जो सूत्र नाम है, नाम से सूत्र बताना कितना आसान है, ठीक है। अच्छा, मैं जाऊंगा तीसरा है
पहला। तुम क्या बोलो तीसरा है? पांचवा। क्या सीता है तीसरा है? तीसरा। मैं नहीं पढ़ा हूँ तीसरा है। दूसरा। आई विल गो तीसरा है। पहला। विल शी कम तीसरा है। तीसरा। हाउ विल यू राइट तीसरा है। पांचवा। वेरी गुड बेटा। तब हिंदी हो या इंग्लिश? हिंदी हो या हाँ, इलाका किसी का हो मगर राज आपका होना चाहिए, समझ गए? खाड़े इलाके या माड़े इलाके होगा अपने इलाके, समझ गए ना? ध्यान देना चाहिए, ठीक बेटा। आइए क्लास में चलते हैं, झमाझम चलते हैं, ठीक। मैं जाऊंगा, तुम आओगे, क्या नाम पड़ेगा? मैं नहीं बोलूंगा, वक्त नहीं बुलाएगी, क्या सीता लिखेगी मैं पसंद करूंगा। तुम कैसे, हाँ तुम कैसे सोचोगे? वक्त नहीं खोलेगा, क्या मोहन सजाएगा? मैं इलाहाबाद जाऊंगा, वक्त कब उठेगी? वक्त कब उठेगी? When will she get up? वक्त कब उठेगी? क्या माता नहीं पकाएगी? तुम्हारा भाई कहाँ रुकेगा? हाँ, वे कब नहीं बात करेंगे? When won't they talk? Very good. I will go. मैं जाऊंगा। Will she call? क्या वो I won't speak. मैं नहीं बोलूंगा। How will you go? तुम कैसे Will they meet? क्या वे मिलेंगे? Very good बेटा, I'm proud of you. Okay, it's good. आप देख सकते हो जो पढ़ाया जाएगा, जो है छप्पर फाड़ कर लोग बोलेंगे, इतना आसान तरीके से आप भी कल्पना नहीं कर पाएंगे और आप भी बन जाएंगे अगर हमारे पास आ जाए। ठीक, सुंदरम जी, you should come. ठीक, क्या सुंदरम बुलाएगा? Will Sundaram call? मैं नहीं पढ़ूंगा। I want कीर्ति read. कहाँ जाएगी? Where will go? क्या अम्मा आएगी? क्या माता आएगी? Will mother come? हाँ, तुम्हारा भाई क्या करेगा? What will do your brother? मैं ब्रश करूंगा। I will. कोई नहीं बोलेगा। No one will speak. नो मन, वेरी गुड बेटा। आई विल गो, हु विल मैं जाऊंगा। हु विल राइट, कौन लिखेगा? नोबडी विल स्पीक। कोई नहीं बोलेगा। हाँ, राम वोंट स्विच ऑन द फैन। राम पंखा नहीं चालू करेगा। हाँ, विल देयर ब्रदर कम। क्या उसके भाई आ रहे हैं? क्या उनके भाई आ रहे हैं। आएंगे? विल देयर ब्रदर कम। Yes. ठीक बेटा, वेरी गुड। चलो अंकुर जी, यू शुड कम हियर। देख सकते हैं हर तरह के लोग हैं, हर तरह के फल है, हर तरह का वृक्ष है, हर तरह का कपड़ा है, हर तरह का मिजाज है। ये दुनिया में सब तो रंगीन है, आप कितने रंगीन हो? रंगीन से ज्यादा आप हसीन हो, ठीक है ना? आई धन्यवाद, वेरी गुड बेटा। अंकुर जी, हाँ मैं पढ़ाऊंगा। I will teach. तुम कहाँ जाओगे? Where क्या वो फूल तोड़ेगा? Will they break? विल ही प्लग फ्लावर। क्या वो फूल? हाँ, मैं नहीं बात करूंगा। I want talk. हाँ, आपको तुतलाना पर, देखो इनको गॉड गिफ्टेड है तुतलाना। देखो मालिक किसी को बचपन से दिक्कत देता है। हमारे पास ऐसे बच्चे बहुत हैं जो तुतलाते थे बेचारे, मगर अंग्रेजी बोल कर गए, अंग्रेजी बोल कर गए। न जाने कितने बच्चे थे। ये गॉड गिफ्टेड है। कोई बचपन से ही एक आंख का गड़बड़ होता है, कोई बचपन से एक हाथ का गड़बड़ होता है, कोई बचपन से एक पैर का गड़बड़ होता है, कोई बचपन से ब्रेन का, कोई बचपन में जुबान में। देखो दो पार्ट होती है, आपकी बॉडी दो पार्टों से जुड़ी गई है। दो ब्रेन है, दो आंख है, दो कान है, दो नाक है। ये आपकी बॉडी की सीधा लकीर है। तो जुबान पे भी ऐसी लकीर है। तो एक हिस्सा लड़खड़ा रही है, इसका मतलब जुबान तुतला रही है। समझ गए? आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। मालिक आपको तब पर भी सफल करेगा। न जाने कितने ऐसे हैं जिसके पैर नहीं है, न जाने कितने ऐसे हैं जिसकी आंख नहीं है, फिर भी कार्य कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपने काबिलियत को दिखा रहा है दुनिया को, अपने काबिलियत को ढक कर नहीं रखा है। उनके अंदर ऊर्जावान बहुत होती है। जिनके हाथ नहीं होते, जिनकी आंख नहीं होती, जिनके पैर नहीं होते, वो बड़े परिश्रमी होते हैं। और जिनके हाथ सलामत, पैर सलामत, आंख सलामत, वो बड़े होती हो जाते हैं। बड़ी तकलीफ की बात। समझ गए? आप तो बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ अच्छे होते हुए भी आपने आपको अच्छा नहीं बनाते, बड़ी तकलीफ की बात है। ठीक बेटा, वेरी गुड। हाँ, आई विल गो, मैं जाऊंगा। वेयर विल सीता मीट? सीता कहाँ मिलेगी? हु विल कॉल? कौन बुलाएगा? दे वोंट स्पीक, कौन They नहीं won't बोलेगा? speak. कौन नहीं बोलेगा? वे नहीं बोलेंगे। ठीक बेटा, वेरी गुड। आप देख सकते हो सब चलेंगे फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओके, हाँ ठीक है। आप ये है फ्यूचर एलिफेंट की कहानी और होगी अपनी जुबानी। आप देख सकते, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इस तरीके से आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। हाँ ठीक है, अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।